A very warm good morning to all of you. I welcome you all in the Peace Education course. In this Peace Education course, you are learning the beginner course now, and this beginner course is in 2 lectures. You already attended the first lecture. आप लोगों ने पहला लेक्चर ऑलरेडी अटेंड कर लिया. आज मैं दूसरे लेक्चर के विषय में आप सभी को बोलने जा रहा हूं. I welcome you in my second presentation of the beginner course. Second presentation is on the introduction of peace principles. What is peace principles? Before I tell you what is peace principles, मैं आपको peace principles क्या है बताने से पहले मैं प्रिंसिपल्स की महत्व बताना चाहता हूं. देखिए, ये पूरी विश्व प्रिंसिपल्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते. नो एग्जिस्टेंस विदाउट प्रिंसिपल्स. हमारी अस्तित्व ही संभव नहीं होगी, पूरी ब्रह्मांड की अस्तित्व संभव नहीं होगी. और पूरी ब्रह्मांड प्रिंसिपल्स से गवर्न है, सिद्धांत से शासित है. उसको हम जिस भी प्रकार का सिद्धांत माने, प्राकृतिक सिद्धांत, फिजिकल, इनविजिबल प्रिंसिपल्स, देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स yet people need to discover. साइंटिस्ट अभी तक उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं. इंडिया का बात करेंगे, इंडिया को चलाने वाला प्रिंसिपल क्या है, हमारी सिद्धांत क्या है? हमारी देश की संविधान हमारे देश को चलाने वाली, गवर्न करने वाली सिद्धांत है. आप एक भवन निर्माण की बात करिए, बिना सिद्धांत का कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता. एक पुल निर्माण की बात करिए, सिविल इंजीनियरिंग के जरिए हमें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है कि पुल को कैसे निर्माण करा जाए सीखने के लिए. और वो सिद्धांतों के जरिए हम पुल निर्माण करते हैं. अगर सिद्धांत में गड़बड़ी हो गई तो पुल गिर जाएगी. और जब पुल गिर जाता है तो लोग जाके इंजीनियर को पकड़ते हैं. आप में से कोई इंजीनियर है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. और यहाँ पे एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं, ये पहला एयरप्लेन था इंसानी दुनिया में आविष्कार. अब देवताओं के युग का तो बात छोड़ दीजिए. देवताओं के युग में तो हमने सुना है कि रावण ने भी सीता को हरण करके पुष्प विमान में हरण करके ले गए थे. तो उस जमाने में कुछ विमान होंगे, लेकिन आधुनिक युग में आकर हमें जो विमान देखने को मिली है, जो प्लेन देखने को मिली है, वो हमें राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहली बार एयरप्लेन उड़ाने की प्रयोग करके दिखाया. यह कैसे संभव हुआ? प्रिंसिपल्स ऑफ एरोडायनामिक्स के जरिए यह संभव हुआ. जो सिद्धांत पता लगा और सिद्धांत को अप्लाई किया गया तो उसके जरिए हमने उड़ना सीखा. बिल्कुल उसी तरह से जब तक सिद्धांत पता नहीं चला तब तक उड़ नहीं पाए. जब तक सिद्धांत पता नहीं चला हम बिल्डिंग निर्माण नहीं कर सकते. जब तक सिद्धांत पता नहीं चला पुल निर्माण नहीं हो सकती. सिद्धांत के माध्यम से ही हो सकते. हर चीज की सिद्धांत है. तो शांति का भी, खुशी का भी हमें सिद्धांत आवश्यक है. बिना सिद्धांत के हमें खुशी या शांति प्राप्त नहीं हो सकता. तो मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये सभी हमारे महापुरुष, जितने भी महान व्यक्ति इस धरती में जन्म हुए और इतिहास पर हम देखेंगे तो उनका प्रयास था कि सिद्धांतों को पता लगाया जाए जिसमें इंसान को जीने में हम मदद कर सके और विश्व में शांति, अमन और एकता ला सके. तो कुल मिलाकर पूरा मानव इतिहास सिद्धांतों की खोज की इतिहास है, इंसान के बेहतर जीवन की. और सिद्धांत की हम जब बात करते हैं तो हमारे हिंदुइज्म में एक बहुत बड़ी, ऋग्वेदा में कहा गया है, सिद्धांत की अगर बात करें, जो सत्य की बात हम करना चाहते हैं उसको अगर याद दिलाए तो ऋग्वेद में कहा गया, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति. सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. विद्वानों का उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है.
कहने का मतलब सत्य तो एक ही है, उसको बोलने का तरीका अलग है, उसको बयां करने का तरीका अलग है। मतलब क्या, आप जाना चाहते हैं कहीं पे, मान लीजिए आप यहां से अमेरिका जाना चाहते हैं, उसको जाना तो आप अमेरिका ही चाहते हैं, लेकिन जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। आप अलग अलग रास्ते से होकर जा सकते हो। आप यहां से यूरोप होकर जा सकते हो, यहां से रशिया होकर जा सकते हो, यहां से थाईलैंड से सीधा जा सकते हो। तो रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचने का जगह एक ही है। जैसे हम धर्मों का बात करते हैं, तो उसी प्रकार से सत्य का भी वास्तव में एक ही सत्य है, उसको कहने का तरीका अलग है, बताने का तरीका अलग है। विद्वानों ने अलग अलग तरीका से उसको देखा, इसलिए वो यूनिवर्सल ट्रूथ, एक ही सत्य मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। पीस प्रिंसिपल्स वास्तव में वो एक प्रिंसिपल्स होना चाहिए, जिसको बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो पीस प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स हो, उसका एक यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वो ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में इसी तरह से खुशी रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, और अपने जीवन से दुख कष्ट को दूर करना चाहता है, दुख कष्ट को दूर करना चाहता है। कोई नहीं चाहता है अपने जीवन में कि दुर्भाग्य को हमें सामना करना पड़े, हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले। तो अब प्रश्न इस पे सवाल उठती है कि खुशी और आनंद प्राप्त कैसे होती है। खुशी और आनंद प्राप्त करने का जो रास्ता है, खुशी और आनंद प्राप्त करने का रास्ता हमारे इच्छाओं का पूर्ति है। जब हमारी इच्छा पूरा हो जाती है तो हमें खुशी मिलती है, चाहे वो छोटा सा इच्छा हो या बड़ा सा इच्छा हो। आनंद की प्राप्ति हमारे इच्छाओं की पूर्ति से होती है। अब इच्छाएं इंसान की ऐसी हो गई है कि हम इच्छाओं का प्रकार को देखेंगे तो हमारे मन में हमेशा अच्छा इच्छा नहीं आ रहा। अच्छा इच्छा आ जाए और उसको हम पूरा करें, हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारे मन में हमेशा अच्छा इच्छा नहीं आता है। आज के वातावरण में तो बिल्कुल भी नहीं। हम जो करना चाहते हैं उसके साथ साथ गलत इच्छा भी हमारे मन में आ जाती है, और जब गलत इच्छा हम पूरा करते हैं, हमारे जो ओरिजिनल इच्छा थी वो इच्छा पूरा नहीं हो पाती, और हम जब गलत इच्छा को पूरा करते हैं तो हमारे जीवन में हम दुर्भाग्य को न्योता देते हैं, दुर्भाग्य को निमंत्रण करते हैं। मैं स्कूल में पढ़ने जाता हूं, ज्ञान प्राप्त करने जाता हूं, वो मेरी ओरिजिनल इच्छा है। मैं स्कूल में अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितना भी मेहनत करूं फिर भी कम रहेगा, लेकिन मेरे मन में स्कूल में जाने के बाद वहां पे उस जगह के एनवायरनमेंट के कारण मैं गर्लफ्रेंड बनाने लगा, मैं गलत मतलब मैं नशा करने लगा, तो मेरी जो ओरिजिनल इच्छा थी वो इच्छा में असर पड़ जाएगा, और जो स्कूल में पढ़ने जाने का इच्छा है वो इच्छा, अब ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा अधूरा भी रह जा सकता है। और जो हम गलत इच्छा को पूरा करने में लगते हैं स्कूल में, उसके कारण से हमारे दिल में एक चोट आएगी, हम दिल में पीड़ा महसूस करेंगे और हमें पछतावा होगी। इसलिए ये जो इच्छा की प्रकार है, ऐसा इच्छा इंसान में कैसे आया? इंसान की शुरुआत में ही क्या हमेशा के लिए इंसान अच्छा इच्छा और बुरा इच्छा के साथ जीने के लिए बना दिया गया है, या ये इच्छा किसी कारणवश आ गया हो? वास्तव में देखा जाए तो ये इच्छा जो बुरी इच्छा है वो वास्तव में इंसान में नहीं होनी चाहिए थी। अब बुरी इच्छा को नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा एक धर्म है, मैं धर्म का आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे धर्मों से क्या कहा जाता है, इच्छा ही नहीं होना चाहिए, मन में बोल देते, बुरी इच्छा नहीं होना चाहिए, इच्छा नहीं होना चाहिए बोलते, मतलब तुम इच्छा मत करो। स्पेशली बुद्धिज्म क्या कहता है, इच्छा ही दुख का कारण है, बुद्धिज्म कहता है। लेकिन इच्छा दुख का कारण है, तुम इच्छा मत करो, इसका मतलब
इच्छा ना करने की इच्छा करो। तुम मन में ऐसे अपेक्षा रखो कि तुम इच्छा ना करो, मतलब इच्छा विहीन हम हो ही नहीं सकते। हम या तो अच्छा इच्छा कर सकते हैं या तो बुरा इच्छा कर सकते हैं, दोनों में एक है। तो ये दो इच्छा की बीच में हम लड़ाई में फंसे हुए हैं। तो हम अच्छे इच्छा को पूरा करने के लिए बुरे इच्छा को कैसे काबू करें, इसी प्रयास के स्वरूप सभी धर्मों का निर्माण हुआ। जितने भी धर्म ये दुनिया में आए हैं, वास्तव में इंसान को बुरी इच्छा में काबू पाने के लिए और अच्छे इच्छा को पूरा कराने के लिए, मदद करने के लिए आए। नहीं तो ये सारे धर्म महापुरुष का क्या काम। तो इनके आने से, इनके प्रयासों से देखकर हम समझ सकते हैं कि बुरी इच्छा को काबू पा जा सकता है और अच्छी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। बुरी इच्छा को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास भर यही तो प्रयास हो रहा है। इसलिए बुरी इच्छा को खत्म करने के लिए और अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए इतिहास भर अनेक अनेक महापुरुष आए। अलग अलग तरीका से अलग अलग धर्मों ने जो बुरी इच्छा कहां से इंसान में आ गई उसका कारण बताने का कोशिश किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और वासना, ये सारे चीजों का कारण बताने का कोशिश किया गया है। तो आगे आपको विस्तार से बताएंगे पीस एजुकेशन के इंटरमीडिएट कोर्स में कि क्या कारण से इंसान में बुरी इच्छा की शुरुआत हो गई, कहां से बुरी इच्छा शुरू हो गई, और अच्छी इच्छा हम चाहकर भी आज पूरा नहीं क्यों कर पाते। तो इसलिए आपको ये बुरी इच्छा को काबू पाने के लिए और अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए इंसान के, हम अगर व्यक्तिगत नेचर को समझे तो हम स्वभावतः हमारे अंदर दो प्रकार के नेचर है। एक हमारे दृश्य शरीर है, दूसरा हमारा अदृश्य मन है। मन की आवश्यकता अदृश्य ही है, शरीर की आवश्यकता सदृश्य है। विजिबल चीज चाहिए शरीर को और मन को इनविजिबल चीज चाहिए। जैसे मन आपका चाहता है कि कोई आपसे झूठ ना बोले, मन चाहता है कि लोग आपको प्रेम करें, वो सभी अदृश्य चीजें हैं, दिखाई नहीं देता प्रेम, फिर भी आप प्रेम चाहते हैं, वो मन की चाहत है। लेकिन शरीर में आपको भूख लग जाती है, आपको खाना की आवश्यकता है। तो ये दो इनविजिबल, हमारे शरीर को इनविजिबल आवश्यकता और विजिबल शरीर को विजिबल आवश्यकता, ये दो प्रकार की हमारे अस्तित्व है। और इसमें से हमारी एक्सटर्नल जो शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हम जो अज्ञानी हम हैं उसको पूरा करने के लिए, हमारे को ज्ञान देने के लिए एक्सटर्नली साइंस डेवलप हुआ। उसके माध्यम से लोगों ने समझना शुरू किया ये शरीर का उद्देश्य क्या है, शरीर किस लिए है, शरीर को कैसे सुखी रखा जाए, शरीर को कैसे पेट भरा जाए, शरीर को कैसे हम पूर्णता दिलाए, शरीर को कैसे अच्छा बनाए। और उसी प्रकार से मन को अच्छा बनाने के लिए, मन में हुए विकार को मिटाने के लिए, मन के अज्ञानता को मिटाने के लिए बाहरी साइंस की जैसे ही रिलीजन की विकास हुई, जिसके जरिए हम हमारे जीवन में जो अज्ञानता है, आंतरिक रूप में प्रेम कैसे पाए, प्रेम कैसे बांटे, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको हम समझ सके। उसके लिए रिलीजन का डेवलप हुआ, फिलॉसफी का डेवलप हुआ। और ये दोनों से, रिलीजन से इंटरनल नॉलेज और साइंस से एक्सटर्नल नॉलेज हमें प्राप्त करनी थी, और इसके जरिए हमें इटर्नल हैप्पीनेस साइंस और रिलीजन की एकता में हासिल करनी थी। लेकिन हमारी दुर्भाग्य, आज साइंस और रिलीजन अपने अपने रास्ते में है। साइंस कितने जगह में रिलीजन के बातों को सही नहीं मानता, रिलीजन कितने मायने में साइंस के बातों को सही नहीं मानता। रिलीजन और साइंस अपने अपने रास्ते में है। रिलीजन लोगों को बांटने में लगा हुआ है, मेरा ही धर्म सही है, तुम मेरे धर्म से ही सिर्फ स्वर्ग जा पाओगे, जीवन के उद्देश्य को समझ पाओगे, जीवन में बुराई से बच पाओगे। तो रिलीजन इस होड़ में लगा हुआ है और साइंस ये धरती छोड़ के आसमान में बस्ती बसाने में लग रहा है।
उसको लग रहा है कि बाई चांस अगर धरती विनाश हो गई तो हमें स्पेस में ले जाके इंसान के बीच को बचाना होगा। पता नहीं इलन मस्क यही तो करने चाह रहे हैं। इलन मस्क आसमान में, स्पेस में बस्तियां बसाने चाहते हैं। लाखों लोगों को 2050 तक ले जाने की उनका लक्ष्य है। साइंस अपने दुनिया में जा रहा, रिलीजन अपने दुनिया में। साइंस में रिलीजन नहीं, रिलीजन में साइंस नहीं। लेकिन एक महान साइंटिस्ट जिसके कारण से आज न्यूक्लियर वेपन बन रही है, जिसके सिद्धांतों से आज एटम बम बनी, वो क्या कहते हैं? रिलीजन और साइंस एक दूसरे के पूरक है। रिलीजन विदाउट साइंस इज अ ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज अ क्रिपल। सो हमें साइंस और रिलीजन दोनों को इंसान के अच्छे इच्छा और बुरे इच्छा को पहचान कर, साइंस और रिलीजन दोनों के माध्यम से अच्छे इच्छा को पूरा करने में और बुरे इच्छा को काबू पाने में मदद करने वाला हमें ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए इतिहास के एक समय पर जाकर, भले ही ये जो साइंस और रिलीजन देखने में बिल्कुल ही कभी एक साथ नहीं रह सकते लगता है, लेकिन ऐसा समय आना पड़ेगा जहां पे एक साइंस और रिलीजन को भी मिलाने वाली ताकत के रूप में एक नई सत्य, नई विचार को आने की जरूरत है। और वो विचार सिर्फ साइंस और रिलीजन के बीच में ही नहीं, पूरी मानवता को अपने पतित अवस्था से, अज्ञानता की अवस्था से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नॉलेज को समझाकर और मानवता की खामियां, कमी को दूर कर पूरी विश्व में वसुधैव कुटुंबकम स्थापना के लिए एक नई सिद्धांत की आने की जरूरत है। और उसी सिद्धांत को लेकर हमारे फादर डॉक्टर सन म्योंग मून ये धरती में आए हैं। और हमारे फाउंडर डॉक्टर सन म्योंग मून और डॉक्टर अकजान मून ने मानवता के उद्धार के लिए, विश्व में शांति के लिए, या पीस प्रिंसिपल्स के रूप में मानव एकता के सिद्धांत को, न कि सिर्फ साइंस और रिलीजन, विद इन रिलीजन भी यूनिटी की जरूरत है। विद इन साइंस भी बहुत सारे मत भिन्नताएं हैं, वो सभी को एकजुट कर विश्व में शांति के लिए योगदान देने के लिए ये नई सत्य का उन्होंने प्रतिपादित किए हैं, पता लगाए हैं। और उन्होंने अपने जीवन भर हजार स्पीचेस दिए हैं। 1200 तो वॉल्यूम्स है उनके पुस्तक की, और उनके जीवनी के पुस्तक है। ये सभी पुस्तक में, ये सभी उनके वाणियों में उन्होंने शांति सिद्धांतों की उस यूनिवर्सल ट्रूथ को इंसान हम सबको समझाने का प्रयास किया है। और उसमें से आपको हम जो सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे, पीस प्रिंसिपल्स, वो 3 भाग में पढ़ाएंगे। सबसे पहला भाग हम आदर्श का होगा, और सबसे दूसरा भाग रियलिटी का, और तीसरा सॉल्यूशन का। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, वो आदर्श हेल्थ सिचुएशन है। अगर स्वस्थ ना होकर वो बीमार हो गया तो रियलिटी में बीमार हो जाना है। बीमार होने का कारण होती है, उसको पता लगाकर हम दवा दे देंगे, सॉल्यूशन, तो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यह दुनिया एक आदर्श होनी चाहिए थी। आदर्श होने के लिए कैसा होना चाहिए था, उसका बात करेंगे हम सबसे पहले। आदर्श व्यक्ति, आदर्श परिवार, आदर्श समाज कैसा होता तो हम उसको आदर्श कहते, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। और दूसरा, आज जो है क्या वो आदर्श है? अगर नहीं है तो उसकी कारण क्या है, तो आपको हम कारण समझाएंगे। और तीसरा, कारण जानने के बाद हम उसका समाधान देंगे। ओके, होना ऐसा था, लेकिन आज के वास्तविकता में ऐसा हो गया, अब आप इसको ऐसे करेंगे, ये रास्ते अपनाएंगे तो आपको समाधान मिलेगी। इसलिए आपको हम फुल पैकेज देने वाले हैं। होना कैसा था और वो जैसा होना था वैसा हम क्यों नहीं हो पाए, उसका कारण। अब हम कैसे जैसा होना था वैसे ही बनेंगे, उसका समाधान हम आपको देंगे। और आपको उसके लिए इंटरमीडिएट कोर्स में आपको अटेंड करनी पड़ेगी,
और ये शांति अभियान भी इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए है। और मैं आप सभी को इंटरमीडिएट कोर्स में ये 3 पार्ट्स ऑफ द पीस प्रिंसिपल्स पढ़ने के लिए आप अपना नाम दाखिला करें, एडमिशन ले ले। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच।